2023 में फाइनली मेरा जो डाइट प्लान का बिजनेस था उसको मैंने ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था। एंड उससे पहले बिकॉज मैं स्कूल में पढ़ता था एंड अपना टाइम बहुत वेस्ट करता था, ऑफ कोर्स मैं उसके साइड में बहुत बुक्स रीड करता था, वीडियोस देखता था सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, जिम जाता था, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रही थी। लेकिन स्कूल का जो पार्ट था जिसमें मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था उसकी वजह से मैं कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा था। मैं एक्सक्यूज़ देना नहीं चाहता, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर मैंने ज़्यादा जल्दी स्टार्ट किया होता तो फिर मेरे प्रॉफिट्स भी ज़्यादा जल्दी मुझे मिलने लग गए होते। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उससे पहले जो मेरी ऑडियंस थी इंस्टाग्राम की एंड यूट्यूब की वो भी कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुई थी। सो बेसिकली 2023 के जुलाई मंथ से फाइनली मेरा जो प्रॉफिट था वो बहुत अच्छा खासा जंप करने लगा एंड मैं एक्साइटेड होने लगा था। मैं पूरा दिन काम करता था इस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। मैं समझ रहा था कि एग्जैक्टली एक अच्छी प्रोडक्ट हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। एलेक्स होर्मोजी को मैंने डिस्कवर किया एंड उसकी जो बुक थी $100 मिलियन ऑफर, उसको भी मैंने रीड किया एंड वो लिटरली बहुत अच्छी है। अगर आपको रीड करनी हो तो फिर आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो लेसन्स है वो बहुत रियलिस्टिक है एंड आप लिटरली अपनी जो प्रोडक्ट होगी उसके अंदर इंस्टेंटली इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो हाँ, वो बुक मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा। एंड जुलाई मंथ से फाइनली मेरे प्रॉफिट्स अच्छे खासे होने लगे। लेकिन फिर जैसे ही सितंबर मंथ हिट हुआ, सितंबर मंथ से फाइनली मैंने 6 फिगर इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था। सितंबर से अभी तक मतलब अराउंड 6 मंथ्स होंगे। इस पूरे 6 मंथ्स में पूरे महीने में मैं 6 फिगर में इनकम अर्न करता हूँ। एंड मुझे पता है कि मैं सुपर रिच नहीं हूँ, मैं ब्रैग भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये इनकम इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है। मेन पॉइंट ये नहीं है कि ये इनकम सचमुच में बड़ी है या नहीं है। ये इनकम बस प्योरली शो करती है कि मैंने जो वर्क पुट इन किया था उसके रिजल्ट्स अब मुझे मिलने लग गए हैं। एंड मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि किस तरीके से जैसे एक और साल बीतेगा वैसे किस तरीके से मेरी इनकम जंप होगी, क्योंकि मेरे ब्रेन में ऑलरेडी मैंने प्लान्स बनाना स्टार्ट कर दिया है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी एज अभी 18 है। मुझे पता है कि बाहर ऐसा लोग है जो सिर्फ 18 एज की ईयर्स में मेरे से भी कहीं ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए एक तरह का अचीवमेंट है, इसलिए मैं अपने आप के ऊपर प्राउड भी फील करता हूँ। ये जितना इंटरेस्टिंग साउंड करता है उतना ही इंटरेस्टिंग रियल लाइफ में भी है कि अब बिकॉज सोशल मीडिया एंड इंटरनेट की वजह से आप लिटरली सिर्फ प्योरली वर्क पुट इन करोगे तो फिर आपको रिजल्ट्स में अच्छे खासा कैश मिल सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द टीनेजर का मेन प्रॉब्लम ही ये होता है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ओके अभी मैं 18 या 19 साल का हूँ, सो ये परफेक्ट टाइम है मेरी लाइफ को एंजॉय करने का। एंड उस एंजॉयमेंट में उन लोगों को पता नहीं चलता कि उनके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को वो मिस कर रहे हैं। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी की एज में अगर आपके पास इन्फ्लुएंस है दूसरे लोगों के ऊपर तो फिर वो आपको बहुत अच्छी तरीके से सर्व कर सकता है। पहले अगर हमें अपने बिलीव्स किसी के ऊपर रखने होते हैं, उसको मनवाना होता कि ये मेरे बिलीव्स है एंड अगर तू मेरे बिलीव्स के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरे बिलीव्स को तो अगर तू एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर हमें फाइट करनी होगी। पहले हम लोग फिजिकल कॉम्बैट के ऊपर अपने बिलीव्स को दूसरे के ऊपर रखते थे एंड बेसिकली उसके पास से काम करवाते थे। इसीलिए ही स्लेव्स टर्म बहुत फेमस था पहले के ज़माने में। लेकिन अब हम लोग बिकॉज फिजिकल कॉम्बैट नहीं कर सकते इसलिए हमें वर्बली कॉम्बैट करना पड़ता है एंड इस तरीके से हमें बोलना पड़ता है सारी चीज़ों को जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारे पास से इंस्पायर हो। एंड इंस्पायर करने के लिए हमारे पास खुद के पास ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर हमने मास्टरी की हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना सिनारियो लूँ तो फिर मैं पहले से ही बहुत पैशनेट था फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। मुझे अपनी फिजिक को बिल्ड करना, मुझे हार्ड कोर वर्कआउट करना, कैलिस्थेनिक्स करना, जिम करना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। इसलिए मैं पूरे दिन यही सोच रहा था कि किस तरीके से मैं जितनी हो सके उतनी अच्छी बॉडी बना पाऊँ एंड किस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाइट एंड वर्कआउट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर पाऊँ। एंड फिर जैसे जैसे मैं ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहा था दूसरे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का, वैसे मुझे पता चलने लगा कि
इसके अंदर एक्चुअल में मुझे अपना करियर बिल्ड करना है एंड मैं अपने आप के ऊपर हमेशा से बिलीव तो करता ही हूँ कि मैं जो भी ठान लूँ वो मैं एक्चुअल में कर सकता हूँ। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया एंड फिर 1 साल बाद मेरा इंस्टाग्राम पेज भी धीरे धीरे ग्रो होने लगा। सो अगर आपको दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ये सारी चीजें रिलेटेड है कि किस तरीके से आप लोग 1 लाख रुपीज अर्न कर सकते हो पूरे महीने में। सो बेसिकली आपको दूसरे लोगों को इंस्पायर करना है किसी भी तरीके से, आपको उनकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करनी है। एक बिजनेस का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि आपके पास ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसकी वजह से दूसरे लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो एंड उनको ऐसा जेन्युइनली लग रहा है कि उनके पास अगर आपकी ये प्रोडक्ट होती तो फिर उनकी लाइफ में किसी तरह की वैल्यू प्रोवाइड होती, बिकॉज उनको अपनी लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करना है या तो फिर ज़्यादा टाइम सेव करना है, प्रोग्रेस करना है उनकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो एंड इन्हीं सारी चीज़ों में अलग अलग नीश होती है। सो आपको एक नीश पकड़नी होगी। मैंने फिटनेस इंडस्ट्री ली थी। मान लो कि आपको क्लोथिंग बहुत पसंद है, आप फैशन में बहुत इंटरेस्टेड हो, तो फिर आपको किसी ना किसी तरीके से अपनी फैशन की इस पैशन को मोनेटाइज करना होगा। क्योंकि अगर आप मोनेटाइज नहीं करोगे एंड पूरा दिन बस यूट्यूब पर कंटेंट कंज्यूम करोगे किस तरीके से आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, तो फिर उससे आपकी जो फ्यूचर फैमिली होगी उसका घर नहीं चलने वाला। सो आपको मोनेटाइज करना आना चाहिए। मोनेटाइज आप किस तरीके से कर सकते हो इस फैशन की इंडस्ट्री में? सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से नॉलेज ले लेनी है कि किस तरीके से हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, कपड़े में कैटेगरीज किस तरह की होती है, टेक्सचर किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं, हमारे प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हमें किस तरह के कपड़े लेने चाहिए एंड किस तरह का मटेरियल होना चाहिए। अब बिकॉज आप क्लोथिंग में इंटरेस्टेड हो, बिकॉज आप फैशन इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, तो फिर आपको रिंग्स वगैरह, नेकलेसेस एंड बाकी जो ज्वेलरी एंड फैशन के रिलेटेड चीज़ें होती है उसके अंदर भी आपको इंटरेस्ट लेना होगा ताकि आप पूरी फैशन इंडस्ट्री को कवर कर पाओ। अब आपको पता चल गया है कि एग्जैक्टली एक बदसूरत इंसान अगर अच्छे कपड़े पहनेगा, अगर अच्छे फैशन सेंस डेवलप करेगा, तो फिर वो जेन्युइनली अच्छा लग सकता है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो इस पूरी फैशन की इंडस्ट्री में। सो अब बस आपको यूट्यूब पर एंड इंस्टाग्राम पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करना है। ऑफ कोर्स यूट्यूब थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए अगर आप इंस्टाग्राम से शुरुआत करोगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आप इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करना स्टार्ट करोगे। ये आपको खुद फिगर आउट करना होगा कि एग्जैक्टली आपको किस तरह की रील अपलोड करनी है। क्या आपको उन रील्स में अपना वॉइस ऐड करना है या तो फिर आप एआई से वॉइस इंक्लूड करोगे और आपको सिर्फ बी रोल्स एंड बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड करना है। ये सारी चीज़ आपको खुद से फिगर आउट करनी होगी। उसके बाद आपको यूट्यूब वीडियोस भी बनाना स्टार्ट कर देना है जब आप इंस्टाग्राम पर 10 के या तो फिर 20 के फॉलोअर्स हिट कर दो। अगर आप जेन्युइनली वर्क पुट इन करोगे तो फिर हाँ, इंस्टाग्राम पर आप अभी भी अपना कोई भी पेज डेवलप कर सकते हो। ओके, सो इंस्टाग्राम कवर अप हो गया। कवर अप नहीं हुआ है, आपको बस अब पता चल गया है कि किस तरीके से आप 100K तक पहुंच सकते हो। इंस्टाग्राम में जब आपकी ठीक ठाक पकड़ बन जाए, बाद में आपको यूट्यूब स्टार्ट करना होगा, क्योंकि यूट्यूब में जो ऑडियंस होती है वो बहुत प्योर होती है। इसलिए ही मुझे यूट्यूब ज़्यादा पसंद है इंस्टाग्राम से। आपको यूट्यूब में कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट करना होगा। आपको बताना होगा लोगों को कि किस तरीके से वो अपनी बदसूरत से शक्ल एंड बेकार सी फिजिक को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं अच्छी फैशन सेंस के साथ। फिर उसके अंदर आपको सीखना होगा कि किस तरीके से आप अच्छे वीडियोस एडिट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपना वॉइस से ज़्यादा अच्छा साउंड करा सकते हो, आपको कैसा कैमरा एंड कैसा माइक लेना होगा। ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी होगी, क्योंकि अभी आप गरीब हो। सो ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्टली बाहर जाओ एंड अपने लिए एम्प्लॉयज़ ढूंढना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप दूसरे इंसान को वो दे पाओ, क्योंकि आपने अभी अपने पैशन को मोनेटाइज नहीं किया। जब भी आपके पास पैसा नहीं होते तब आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप कह सकते हो कि वो एक तरह का लेबर वर्क है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल लेबर वर्क है। सो आपको अपने ब्रेन को अच्छी तरीके से यूज करना पड़ रहा है। वो अच्छी बात है, इस तरह का लेबर हर बिजनेसमैन करता ही है। इस तरह का वीडियो मैं अभी सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मेरा अच्छे खासा प्रॉफिट हो रहा है एंड मैं बहुत सालों से इस पूरी इंडस्ट्री में अपना हाथ डुबो रहा हूँ एंड समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैं ग्रो हो रहा हूँ। ये बस एक फ्रेंडली चिट चैट आप समझ सकते हो
ओके, सो आपने अपना फैशन का पेज यूट्यूब पर भी डेवलप कर दिया है, अब आप अच्छे वीडियोस भी अपलोड कर रहे हो, अच्छी खासी एडिटिंग कर रहे हो अपने वीडियोस में, सारी चीजें फाइनली ठीक ठाक जा रही है, आपके 1000 या तो फिर 2000 यूट्यूब पर व्यूज आ रहे हैं। वो व्यूज सुनने में कम लगेंगे आपको, लेकिन स्टार्टिंग में उतने ही आएंगे, अगर उतना आए तो भी बहुत है। तो आपको यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर ये सारी चीजें करनी है, एंड जब आप इन सारी चीजों को लंबे समय तक करोगे, इसके बैकग्राउंड में आपको ऑफ कोर्स किसी तरह की जॉब करनी होगी, क्योंकि आप गरीब हो। सो आपको अगर फंड चाहिए होगा तो फिर आप अपने इस बिजनेस में किस तरीके से ऐड करोगे, सो आपको किसी तरह की जॉब ज्वाइन करनी होगी। ये सारी चीजें हो गई है। एंड इंस्टाग्राम पर ऐसा मत समझना कि बिकॉज आपके 10K फॉलोअर्स हो चुके हैं सो अब ऑटोमेटिकली ग्रो होते रहेंगे, और 100K हो चुके हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली ग्रो होते रहेंगे। इंस्टाग्राम पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कंटिन्यूअसली अच्छी रील्स अपलोड नहीं कर रहे हो तो फिर आपका अकाउंट ठप हो जाएगा, एंड उसके अंदर व्यूज भी नहीं आएंगे, एंड आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज नहीं होंगे। सो आपको कंटिन्यूअसली रील्स अपलोड करनी है, एंड बिकॉज आप एक एंटरप्रेन्योर हो, बिकॉज आपको सिर्फ आप पैशनेट हो कि आपको रील्स बनानी है, एंड आप मजे मजे के लिए रील्स बना रहे हो, ऐसा कुछ आप नहीं कर रहे हो। आप प्योरली बिजनेस के लिए, पैसे कमाने के लिए रील्स अपलोड कर रहे हो। सो आपको एक स्केड्यूल फॉलो करना होगा। मान लो कि मैं सिर्फ मजे मजे के लिए रील्स अपलोड करता हूँ, मैं दिखने में अच्छा हूँ एंड मेरे फ्रेंड्स भी दिखने में अच्छे हैं, तो फिर हम रैंडमली सिर्फ फालतू की रील्स अपलोड करते हैं, एंड उसमें 1 लाख या तो फिर 20K व्यूज आ जाते हैं। वो रील्स मैं सिर्फ महीने में 1-2 बार डालता हूँ, या तो फिर मेरा मन ना करे तो फिर मैं नहीं भी डालता, कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे। आप मेरे जैसा रैंडम इंसान नहीं हो। बिकॉज आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने इंस्टाग्राम के पेज के लिए एक स्केड्यूल बनाना होगा कि आप हर रोज एक रील अपलोड करोगे ही, एंड इसी टाइम पर अपलोड करोगे। ये स्केड्यूल को आपको फॉलो करना होगा, एंड अगर आप नहीं करोगे तो फिर भूल जाओ कि आपका बिजनेस सचमुच में ग्रो होगा। एंड जब आपके अच्छे खासे फॉलोइंग्स बन जाएंगे, फॉलोइंग्स मतलब कितने, अराउंड 40K इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स होंगे, एंड हर रील्स में अराउंड 40,000 to 1 लाख व्यूज आएंगे। ये करना आप जितना सोच रहे हो उतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जेन्युइनली रील्स बनाना आता है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से 40K व्यूज लाना इतना भी मुश्किल नहीं है। जब आपके अराउंड 50K व्यूज आ जाएंगे इंस्टाग्राम की ऑलमोस्ट हर रील्स के अंदर, तो फिर ब्रांड्स भी आपको सामने से अप्रोच करेगी, आपको बोलेगी कि आपको ये कपड़े पहनकर रील्स शूट करनी है, या तो फिर इसी तरीके का कुछ होगा कि वो आपको कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, एंड उसके बदले में वो आपको या तो सिर्फ प्रोडक्ट देंगे और उसके साथ साथ 3-4 हजार रुपए भी देंगे। रुपए कुछ खास एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन हाँ, अगर ब्रांड अच्छी होगी एंड आपकी रील्स में व्यूज आते होंगे तो फिर वो आपको 4-5 हजार रुपए दे सकते हैं। ब्रांड्स सिर्फ एक पहला स्टेप है, ब्रांड्स के ऊपर आपको इतना रिलाई करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी खुद एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो। ओके, सो ये सारी चीजें हो रही है, ठीक ठाक व्यूज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब भी अपनी एक अलग पेज के ऊपर चल रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर ग्रो करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। ब्रांड्स आपको अप्रोच कर रही है, आपके व्यूज आ रहे हैं रील्स के अंदर। अब आप फाइनली एक कोर्स डेवलप करोगे जिसके अंदर आप सब कुछ बताओगे कि किस तरीके से एक बदसूरत इंसान सचमुच में ठीक ठाक लग सकता है अगर उसके पास अच्छी फैशन सेंस हो। तो आपको एक ऐसा कोर्स डेवलप करना होगा जिसके अंदर आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है। सालों से आप फैशन इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, एंड आपने एक कोर्स बनाया जिसके सिर्फ 1 या तो फिर 2 घंटे के अंदर आपने लिटरली सब कुछ बता दिया है कि किस तरीके से आप अपनी फैशन सेंस को डेवलप कर सकते हो। ये सारी चीजें करना इतना मुश्किल नहीं है, बस लोग कुछ ज्यादा ही वीक बन चुके हैं। उनके ब्रेन्स कॉन्स्टेंटली डोपामिन के हिट्स लेते हैं, फालतू की चीज़ें खाता है, फालतू की चीज़ें कंज्यूम करते हैं उनकी आंखों से। इसकी वजह से उनका ब्रेन, उनकी बॉडी, उनकी स्पिरिट सब कुछ वीक बन चुकी है, जिसकी वजह से अगर हम नॉर्मल इंसान को एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट दे कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को ठीक बना सकते हो, फिर भी वो नॉर्मल इंसान उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत वीक है फर्स्ट प्लेस पर। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली ग्रो होना होगा अपनी लाइफ में, अगर आपको जेन्युइनली मोनेटाइज करना होगा अपनी सेल्फ को, अपने पैशन को, तो फिर आप ये सारी चीज़ें करोगे। एंड डिग्री के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। 12th में मेरे जो फ्रेंड्स थे, ऑब्वियसली मैंने उन सारे फ्रेंड्स को छोड़ दिया है क्योंकि मैं उनके साथ रिलेट नहीं कर पा रहा था। सो
मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। मे बी शायद वो कॉलेज में होंगे, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होंगे, या तो फिर ट्राई कर रहे होंगे कि किस तरीके से उनकी जो क्रश है वो उनके साथ एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सके। पैसों का बंदोबस्त कर रहे होंगे कि किस तरीके से संडे की रात को वो लोग अपने फ्रेंड के घर पर शराब पी सके। ऐसी सारी चीजें नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट्स करते हैं। कॉलेज में अगर आप किसी तरह की डिग्री परस्यू कर रहे हो तो फिर मैं जेन्युइनली आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप वो डिग्री इसलिए परस्यू कर रहे हो क्योंकि उस डिग्री के अराउंड जो भी चीज़ आपको करनी होती है उस चीज़ों के लिए आप पैशनेट हो, या तो फिर आप वो डिग्री को इसलिए परस्यू कर रहे हो क्योंकि आपको सिर्फ पैसे चाहिए एंड आपको एक मैं अमीर वर्ड को यूज़ भी नहीं कर सकता, आपको एक मिडिल क्लास एंड सेफ लाइफ जीनी है, इसलिए आप उस डिग्री को परस्यू कर रहे हो। इन दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? अगर आप मिडिल क्लास एंड सेफ लाइफ के पीछे जा रहे हो तो फिर लिटरली आप बहुत ही वीक हो। मे बी शायद आपको मेरा चैनल देखने में इतना मज़ा भी नहीं आता होगा, हो सकता है। मे बी शायद सिर्फ आप अपने ब्रेन के ऊपर वर्क कर रहे हो एंड आप फाइनेंस को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंस ही सब कुछ नहीं है। आप जो भी इंस्टाग्राम पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हो जिनके 90K 80K और 1 लाख फॉलोअर्स हैं, आपको पता भी है वो लोग कितना अर्न कर रहे हैं? उनकी एज 17 या 18 होगी, मे बी शायद 21-22 साल के होंगे। वो लिटरली हर महीने जो प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स के ब्रांड्स होते हैं, जो क्लोथिंग की ब्रांड्स होती हैं, अगर आप सिर्फ उन ब्रांड्स का कैलकुलेशन करो तो फिर वो ब्रांड उनको आराम से 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपीज दे सकती है। एंड आप 30,000 की नौकरी ज्वाइन करने के लिए 4 साल पढ़ने की तैयारी कर रहे हो। ये सुनने में जितना बेकार साउंड कर रहा है असल में भी उतना ही बेकार है। आप लोग बस बिकॉज बहुत लेजी हो इसलिए आप ये दूसरा थोड़ा ज़्यादा रिस्की पाथ चूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर मुझे उस टॉपिक के ऊपर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑनलाइन कोर्स का मॉडल है ये लिटरली सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल है पैसे कमाने का। यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर ग्रो करो, एक ऐसी नीश चूज करो जिसके अंदर आप सचमुच में पैशनेट हो, उस नीश के अंदर मास्टर बन जाओ, फिर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करो। जब ठीक ठाक ऑडियंस ग्रो हो जाए बाद में कोर्स सेल करना स्टार्ट कर दो। एंड जब वो कोर्स अच्छा खासा सेल हो जाए, जब आपको पता चल जाए कि ना आपने जो कोर्स बनाया था वो बहुत अच्छा था, उसके बाद और कोर्सेज बनाओ। एंड जब आप और कोर्सेज बनाओगे तो फिर उसकी जो क्वालिटी होगी वो और भी ज्यादा अच्छी होगी। इस मॉडल के ऊपर अगर आप सचमुच में 2-3 साल के लिए पूरी तरह से मेहनत करोगे तो फिर आप मंथ के 1 लाख रुपीज अर्न कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है।